हाय बच्चों, मैं प्रदीप जैन फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, असफलताएं सबके जिंदगी में आती हैं, मेहनत हर बच्चा करता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी भी अपनी असफलताओं से ना घबराएं, उसको एनालाइज करें कि कहां पे मेरी कमी रह गई, क्या मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूं जिससे कि इन चीजों से उबर आऊं। जिंदगी बहुत कीमती है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अभी अभी पेरिस ओलंपिक कंप्लीट हुआ है, कुछ दिन पहले ही इसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ है। आप सब बच्चे इस पेरिस ओलंपिक से क्या सीख सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पूरी दुनिया में मनु भाकर का डंका बज रहा है। इंडिया में तो, भारत में तो हर कोई मनु भाकर को जान लिया है। उन्होंने काम ही ऐसा किया है। आजाद भारत में पहली बार किसी इंडिविजुअल खिलाड़ी ने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। मनु भाकर भी सिर्फ 22 साल की हैं। क्या उन्होंने ऐसा किया कि हर भारतीय को उसके ऊपर गर्व है। लगातार उन्होंने मेहनत की, अब लगातार मेहनत करी, अपनी कमियों को सुधारा और फिर एक सक्सेस को प्राप्त किया। 22 साल की उम्र कितनी होती है? 22 साल की उम्र में हमारे और आप जैसे बच्चे मेरे ख्याल से करियर स्टार्ट कर पाएंगे अगर प्रॉपर आपने 12th पढ़ ली, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया, अच्छे से तैयारी करी, तो आप अपने करियर को स्टार्ट कर पाएंगे। तो उस 22 साल की उम्र में मनु भाकर ने इंडिया को 2 मेडल दिलाए। बच्चों, जब हम मनु भाकर की बात करते हैं तो उनके कोच जसपाल राणा को नहीं भूलना चाहिए। उनकी लगातार मेहनत, अपने स्टूडेंट के ऊपर विश्वास और स्टूडेंट का अपने कोच के ऊपर विश्वास ही एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन था जिसके कारण मनु भाकर ने ये उपलब्धि प्राप्त करी। जसपाल राणा ने भी इंडिया के लिए खेला है, अर्जुन अवार्डी है, पद्मश्री अवार्डी है। लेकिन जब वो मनु भाकर को कोच कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे, तो बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उन आलोचनाओं की उन्होंने कोई परवाह नहीं की और अपने काम पे लगातार लगे रहे। आपने देखा उस कंसिस्टेंसी के कारण क्या रिजल्ट आया और क्या उपलब्धि मनु भाकर ने प्राप्त करी। जब हम मनु भाकर की बात कर रहे हैं तो नीरज चोपड़ा को नहीं भूलना चाहिए। नीरज चोपड़ा जी ने वो प्राउड मोमेंट हमें दिया था जब 4 साल पहले ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक में भी उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन करी। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, ओलंपिक के नए रिकॉर्ड को बनाते हुए उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन आप जब मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, अगर मेहनत का 100% से आगे भी कोई वर्ड है तो वो उन्होंने दिया और उस परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भी। तो बच्चों, अपने मन में ये मत लाइए, आपको अपने पर विश्वास रखना है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। लेकिन टी डे के दिन ऐसा हो सकता है कि कोई और कैंडिडेट, कोई और स्टूडेंट आपसे ज्यादा अच्छे से तैयारी कर रहा हो, उसका जो कैलिबर है वो आपसे थोड़ा ज्यादा हो, तो वो रीजन हो सकता है जब वो आपसे थोड़ा सा आगे निकल जाए। लेकिन इन चीजों से डिमोरलाइज नहीं होना है, अपने आप को लो फील नहीं करवाना है। आपने देखा होगा जब उस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता तो नीरज चोपड़ा के साथ की फैमिली ने भी उस मेडल को सेलिब्रेट किया। नीरज चोपड़ा की इस स्पिरिट आपको ये सिखाती है कि अपने सफलता के साथ दूसरों की सफलता को भी कैसे सेलिब्रेट किया जाए। हो सकता है किसी मोमेंट में, किसी क्षण में उन्होंने भी अपने आप को लो फील किया हो, या मनु भाकर ने पास्ट में कभी अपने आप के लिए लो फील किया हो। मेरी एक एडवाइस हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी आप लो फील करें तो म्यूजिक सुने। म्यूजिक आपके मन को, दिमाग को शांत करता है। अमेरिका में अभी एक स्टडी हुई है, अमेरिकन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने, जहां पे उन्होंने ये बताया है कि डेफिनेटली अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप चिंताओं को कम करते हैं और आपका माइंड रिलैक्स होता है। ये स्टडी तो अमेरिका ने अभी की है, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों, इस तरह की स्टडी भारत में भी पहले हो चुकी है। आप अगर पता कर सकें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब हम नीरज चोपड़ा, मनु भाकर की बात करते हैं तो मैं ऐसे 2 खिलाड़ियों की बात और करना चाहता हूं आप लोग के साथ,
जिन्होंने इतिहास रच दिया है। उसमें से एक खिलाड़ी हैं टर्की के यूसुफ डिकैक। अगर मैंने प्रोनाउंस सही किया है तो यही उनका नाम है। पूरे वर्ल्ड में छा गए हैं, हर मीडिया उनको कवरेज दे रही है। 51 साल की उम्र में बहुत कूल माइंड रहते हुए उन्होंने सिल्वर पे डायरेक्ट निशाना लगाया है। ऐसा नहीं कि ये उनका फर्स्ट ओलंपिक था, इससे पहले 2005, 6, 7 से वो शूटिंग की चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं, लेकिन ओलंपिक में 51 ईयर्स के एज पे उन्होंने पहली बार ओलंपिक मेडल जीता है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली सफलता आपके पास आएगी ही आएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। 15-20 साल की मेहनत ने उनको ओलंपिक का एक पदक दिलाया है और उस पदक की जो वैल्यू उनके अंदर है, उनके देश में है, उसको आप महसूस करके देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी, कितना महत्वपूर्ण होगा। बच्चों, आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख मिस्टर यूसुफ देके जाते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जरूरत है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी में इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। सिर्फ जरूरत है कंसिस्टेंसी के साथ आपके जुनून और आपके अंदर की इच्छा शक्ति की। एक और ऐसा नाम है दोस्तों जिनका नाम बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 58 इयर्स की एज में उन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना डेब्यू किया। वो है चिली में रहने वाली चाइनीज मूल की जैंग जियांग, जो टेबल टेनिस की एक बहुत बेहतरीन प्लेयर थी, लेकिन उन्होंने गेम खेलना छोड़ दिया और 38 साल बाद चिली की तरफ से उन्होंने अपना पहला ओलंपिक खेला 58 साल की उम्र में। दोस्तों, 58 साल की उम्र में जब वो अपना गेम खेल रहे थे अपनी उम्र से आधे उम्र के बच्चों के साथ, तो वो खा रहा था उनका विनिंग एटीट्यूड। हालांकि उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, कोई गेम नहीं जीत पाई, लेकिन आप उस समय उनका गेम देखते तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास था वो शो कर रहा था कि ये विनिंग एटीट्यूड है। यही विनिंग एटीट्यूड बच्चों आपको अपने अंदर लाना है, फिर आप देखिएगा दुनिया आपके कदमों में होगी। इन्होंने ये साबित किया, अगर इंसान अपने मन में कुछ भी ठान ले तो दुनिया की हर मुश्किल बहुत छोटी है और हर सफलता वो प्राप्त कर सकती है। इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हैं दोस्तों, जिन्होंने 40 साल 41 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया और बहुत सारे पदक जीते हैं। उसमें ऐसे नाम आप ढूंढ के लाइए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। एक ऐसा प्लेयर है जिन्होंने 41 इयर्स की एज में ओलंपिक में डेब्यू किया था, 12 पदक उन्होंने जीते हैं, 12 मेडल्स। जो स्टूडेंट उस प्लेयर का सही नाम कमेंट बॉक्स में लिख के देगा, उसका नाम अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। ढूंढिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, ये तो 4 स्टोरीज थी जो मैंने आपको बताई पेरिस ओलंपिक के बारे में, जहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। आप देखिए कि पेरिस ओलंपिक में बच्चे क्या सीख सकते हैं। परफॉर्मेंस बेहतरीन हो सकती है, जरूरत है आपके लगातार प्रैक्टिस करने की। दूसरी सीख है, कभी भी अपनी असफलताओं से लो फील मत करिए। दोबारा एक नई ऊर्जा और नए एहसास के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपके पास आएगी, आपके कदम सुनेगी। अपने अंदर के आत्मविश्वास और जुनून को कभी मत गिरने दीजिए। अगर आप कहीं पे लो फील करते हैं, म्यूजिक एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि आप उन खिलाड़ियों के बारे में सोचिएगा जिनका नाम अभी मैंने लिया है। हर खिलाड़ी अपने आप में यूनिक है, हर खिलाड़ी अलग खेल खेलता है, लेकिन उनके अंदर का जुनून सेम है। उसी तरह हर बच्चा जुनूनी होगा, अपने अपने फील्ड में उनको सफलता जरूर मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, सिर्फ आपको अपना 100% देना है। अगर आपने अपना 100% दे दिया तो सफलता आएगी आएगी और आएगी। मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके शेयरिंग से किसी एक बच्चे की भी जिंदगी चेंज हो जाती है तो मेरी मेहनत और आपकी शेयरिंग सफल हो जाएगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस सब्जेक्ट में वीडियो बनाना चाहिए। मैं रिसर्च करके
उस सब्जेक्ट में वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। थैंक यू।